हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि 22 नवंबर 2021 का शिफ्ट फर्स्ट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जैसा दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ठीक है, मधुमक्खी, तो मधुमक्खी की ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं? भनभनाहट। उसी प्रकार मुर्गी के आवाज़ को हम लोग क्या कहते हैं? कुरकुराना। यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2, एक निश्चित कोड भाषा में राजू को ये और सीता को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में मोनू को कैसे लिखा जाएगा? तो ये देखिए, आर का कितना होता है? 18। आप लोगों को अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इसी प्रकार जेड का 26। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। डब्लू का क्या होता है? 23, यानी यहाँ क्या किया है? +5। ए का होता है 1, फिर एफ का होता है 6, यानी फिर से +5 किया है। जे का 10, ओ का 15, फिर से +5। यू का 21, जेड का 26, यानी फिर से, यानी सभी में +5 किया है। तो इसमें भी हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, सीता, यस का क्या होता है? 19, यक्स का 24, +5 किया है। आई का 9, एन का 14, +5 किया। ये देखिए सभी में +5 करा है, तो हम भी वही करेंगे। एम का होता है 13, 13 में +5 करेंगे, आएगा 18, 18 किसका होता है? आर का। तो ये देखिए आर सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार आप कम टाइम में बना सकते हैं। ये देखिए ओ का 15 होता है, 15 में 5 ऐड करेंगे 20। ये देखिए टी है 20। एन का 14 होता है, 14 में +5 करेंगे 19, 19 होता है यस का। यू में +5 करेंगे तो जेड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में क्रम से रखने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो ये देखिए यहाँ पे यन के बाद क्या आएगा? ये देखिए यहाँ पे क्या है? एन ओ के, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते ओ, और के बाद क्या आएगा? ये देखिए यहाँ पे डी टी है, यानी टी के पहले क्या आएगा? डी। एन ओ के डी टी, एन ओ के डी टी, एन ओ के डी टी। हमारा आंसर हो जाएगा क्या? ओ डी डी। तो ओ डी डी, यानी ऑप्शन नंबर 1 में हमारा आंसर है। ये देखिए ओ डी डी एन ओ के। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित बेन आरेख में त्रिभुज लंबा का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, ये देखिए त्रिभुज किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? लंबा का। वृत्त काली आंखों का प्रतिनिधित्व करता, आयत भूरे बाल का प्रतिनिधित्व करता है, और वर्ग लड़कों का प्रतिनिधित्व करता है। तो निम्न में से कौन सा अक्षर काली आंखों वाले लंबे लड़के को दर्शाता है लेकिन भूरे बालों वाले नहीं? यानी भूरे बाल किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? आयत का। तो यानी कि आयत हमें हटा देना है, इसे हमें हटा देना है। तो ऐसा कौन है जो तीनों में आ रहा है? इसमें भी, वर्ग में भी, वृत्त में भी और त्रिभुज में भी। तो ये देखिए सी तीनों में आ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सी। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? काली आंखों वाले, तो काली आंख का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? वृत्त, यानी वृत्त भी होना चाहिए। उसके बाद लंबा लड़का होना चाहिए, तो लंबा का प्रतिनिधित्व कर रहा है त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज में भी होना चाहिए। और लड़का का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? वर्ग। ये देखिए वर्ग लड़कों का करता है, यानी ये तीनों में कौन सा मौजूद है? तो सी तीनों में मौजूद है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए संयोजन की सही दर्पण छवि का चयन करें जब दर्पण को यक्स पर रखा जाता है। ठीक है, ये देखिए दर्पण को यहाँ पे रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब इस तरफ बनेगा। सबसे पहले क्या आएगा? पी आएगा, और पी में क्या होगा? इसमें बायां दायां हो जाएगा और दायां बायां हो जाएगा, ऊपर नीचे नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 तो हमारा नहीं होगा। ये देखिए इसे ऊपर नीचे कर दिया है। नेक्स्ट क्या है? क्यू। क्यू तो ये देखिए सभी में, और बायां को दायां कर दिया है, दायां को बायां। ठीक है, आर,
तो आर देखिए ऑप्शन नंबर सिर्फ एक में है, इसमें तो एच है, इसमें भी एच है, यानी 3 4 भी नहीं हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर एक हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, 4 गो है सैम्बुल, उसमें से ये देखिए ये जो ऊपर वाला सैम्बुल है ये नीचे आ गया और ये इस तरफ चला आया बाएं तरफ। ठीक है, उसके बाद ये जो ऊपर वाला है ये नीचे आ गया और ये बाएं तरफ आ गया, उसके बाद ये ऊपर वाला क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा और बाएं तरफ इस तरफ आ जाएगा, यानी टोटल इस तरफ कितने सैम्बुल हो जाएंगे, 3। तो ये देखिए 3 सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में है, 2 में भी नहीं है, ना ही 4 में। ये देखिए 4 सैम्बुल इस तरफ आ गया है, 3 में भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 1 में है। ये जो तीर है ये नीचे आ जाएगा, ये देखिए नीचे आ गया और लेफ्ट साइड आ गया है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस प्रकार बने घन में अक्षरों का कौन सा युग्म विपरीत फलकों पर नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखिए के का विपरीत यन होगा, यानी ये तो हमारा क्या यहाँ क्या बोल रहा है, विपरीत फलकों पर नहीं होना चाहिए, तो ये तो विपरीत फलकों पर हो रहा है। फिर पी का विपरीत ओ हो रहा है, यानी ये भी हो रहा है। फिर यल का विपरीत यम होगा, तो ये भी हो रहा है, तो कौन सा नहीं हो रहा है, ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ओ यम नहीं हो रहा है। ठीक है, ये विपरीत फलकों पर नहीं होगा, ये देखिए ये तो साथ में, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओ यम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। ये आकृति ये चारों ऑप्शन में किस में मौजूद है, हमें वही देखना है। ठीक है, तो ये देखिए ये आकृति इसमें तो मौजूद नहीं है, यहाँ पे आगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे है ही नहीं, यानी ऑप्शन 1 तो हमारा नहीं होगा, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 में भी नहीं होगा, ये देखिए ये भी यहाँ पे आगे नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 में ये आकृति क्या है, मौजूद है, ये देखिए मौजूद है। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 भी हमारा आंसर नहीं होगा। ये देखिए ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये, और ये जो दिख रहा है, तो ये जो ये ऊपर वाला फिगर है ये छोटा, ये थोड़ा सा ऐसे बड़ा होना चाहिए। ये देखिए इसमें लंबा दिया हुआ है ये, और इसमें ये लंबा नहीं है, ये देखिए ये छोटा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह को स्थापित कर सके। यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या किया है, हम लोग यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं 34, 38, 7, 46, 38, 5, 84, यहाँ पे क्या होगा और 15। ठीक है, तो इसमें क्या किया यही हमें देखना है। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 7 गुना 6 हो रहा है, 7 छक 42, लेकिन यहाँ तो 38 है, यानी -4 हो रहा है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 गुना 6 42, लेकिन यहाँ तो क्या है 34, यानी कि -8 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 गुना 6 30 प्लस 8 38, फिर यहाँ क्या हो रहा है 5 गुना 6 30 प्लस 16 46, यानी ये देखिए गुना 6 तो सभी में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये देखिए -4 हुआ तो यहाँ पे उसका दुगना -8 हो गया है। यहाँ पे 8 प्लस हुआ तो यहाँ पे दुगना प्लस 16 हो गया। 8 का दुगना क्या होता है 16, तो हम भी वही करेंगे। ये देखिए 15 गुना 6 करेंगे कितना आ जाएगा 90, लेकिन यहाँ तो 84 है, यानी कि -6 किया है। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे 15 गुना 6, यहाँ पे क्या होता है इसका दुगना होता है, यानी यहाँ पे -3 किया हुआ है। ये देखिए यहाँ 8 है तो यहाँ +16 हुआ है, +8 है +16, यानी दुगना हुआ है। ठीक है, यहाँ -4 है तो यहाँ -8 है, तो यहाँ पे -6 है, इसका मतलब यहाँ -3 होगा, तभी तो उसका दुगना -6 होगा। ठीक है, तो 15 छक्का कितना हो जाएगा 90, 90 में से 3 जाएगा तो 87 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10, 4 वर्ण समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक जैसे और एक भिन्न है, उस अक्षर समूह का चयन करें जो भिन्न है। बी का क्या होता है 2, ई का 5, 8, 11, ये देखिए +3 हो रहा है। ठीक है, एच का 8, 12, 15, 18, के का क्या होता है 11,
14, 17, 20, 16, 19, 22, 25। ये देखिए सब में +3 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 8 को लिख के बाद लिख दिया है 12 +4 हो गया, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, फिर 12 में 3 तो ऐड किया है, फिर 15 में भी 3 ऐड किया, लेकिन यहाँ 8 में 3 ऐड करने पे 11 आएगा, लेकिन यहाँ ये 12 दे दिया है, तो ये हमारा अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11। एक निश्चित कोड भाषा में डिक्शनरी को 20 के रूप में कोडित किया गया है तथा इसे 16 के रूप में किया गया, तो उसी भाषा में इसे किस प्रकार कोडित किया जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये इसे 20 लिखा है, तो इतना बड़ा लेटर को अगर हम लोग ऐड करेंगे, डी का 4, आई का 9, सी का 3, तो 20 तो कभी आएगा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, वोवेल को ऐड करके देखते हैं। ठीक है, इसमें वोवेल क्या है, आई, यानी 9 प्लस फिर से आई है, फिर क्या है ओ 15, फिर क्या है ए 1, जैसे हम लोग ऐड कर देते हैं, 9 9 कितना हो जाता है 18, 18 और 15, 18 10 28, 28 और 5 33, 1 34, लेकिन यहाँ तो 20 दिया हुआ है, यानी कि कुछ और किया है। ठीक है, वोवेल भी ऐड नहीं किया है, कुछ और किया है। तो ये देखिए हम लोग लेटर गिनेंगे, के वो लेटर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें टोटल 10 लेटर है, यहाँ 20 लिखा है, कहीं इसका दोगुना तो नहीं कर दिया है, तो हम लोग इसमें भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का दुगना 16, ये देखिए इसमें सिंपली जितने लेटर है उसका दुगना कर दिया है, तो हम भी वही करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 को 2 से गुना करेंगे 22 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो ये देखिए 45 है, 345 है, 334 है, यहाँ पे क्या किया है, -11 किया है। ठीक है, फिर 334 है, 320 है, यहाँ पे क्या किया है, -14, फिर यहाँ पे क्या किया है, -17, फिर यहाँ पे क्या किया है, -20, फिर यहाँ पे क्या किया है, -23। तो ये देखिए 11 14 17 20 23, यानी 3 3 का डिफरेंस है, तो आगे क्या हो जाएगा, -26। तो 260 में हम लोग 26 घटा देंगे, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 2 गया 3, यानी 234 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, ये देखिए 64 4, तो ये देखिए 4 का क्यूब क्या होता है, 64, तो 5 का क्यूब क्या होता है, 125, लेकिन यहाँ तो 100 दिया है, यानी कि कुछ और किया है। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग क्या किया है। ये देखिए 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, फिर 25 गुना 4 कर देंगे, 100 आ जाएगा। तो ये देखिए इसमें भी करके देखते हैं, 4 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 16, 16 गुना 4 करेंगे, ये देखिए 64 आ रहा है, तो हम भी वही कर देंगे। 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, 36 गुना 4, 36 गुना 2 72, 72 गुना 4 144 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। 8 मित्र PQRSTUV और W एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। ठीक है, एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं, 8 मित्र है, 1 2 3 4 5 6 7 8। टी किसी एक कोने पर बैठा है, टी कहाँ है, किसी एक कोने पर, तो टी को हम लोग यहाँ बैठा सकते हैं और यहाँ भी तो बैठा सकते हैं, तो हम लोग एक और फिगर बना लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें हम लोग टी को यहाँ बैठा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, क्यू डब्ल्यू और आर के बीच में बैठा है, क्यू कहाँ है, डब्ल्यू और आर के बीच में, तो इसे भी हम लोग रहने देते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया है। आगे क्या बोला है, भी एस और यू के बीच में बैठा है, इसे भी हम लोग रहने देते हैं। यहाँ क्या बोला है, डब्ल्यू टी के ठीक दाएं ओर है, डब्ल्यू क्या है, टी के ठीक दाएं ओर, तो टी का दायां इधर हो जाएगा डब्ल्यू, लेकिन टी का दायां इधर होगा, यानी ये हमारा फिगर गलत हो जाएगा। डब्ल्यू को हम लोग यहाँ कहाँ बैठाएंगे, ठीक है, यानी ये हमारा फिगर सही हो रहा है। यहाँ क्या बोल दिया, डब्ल्यू टी के ठीक दाहिने ओर बैठा है। उसके बाद यहाँ
क्या बोला था, ये देखिए क्यू डब्ल्यू और आर के बीच में बैठा है। ये देखिए यहाँ पे मैंने छोड़ दिया था जो क्यू क्या है डब्ल्यू और आर के बीच में, यानी क्यू यहाँ हो जाएगा और आर यहाँ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आगे क्या बोला है, आर पी के ठीक बाएं बैठा है। आर कहाँ है, पी के ठीक बाएं, पी का ठीक बाएं ये हो जाएगा आर। पी और यू के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, पी और यू के बीच यानी यू हमारा यहाँ हो जाएगा, तभी तो ये दोनों के बीच दो व्यक्ति होंगे। ठीक है, ऊपर हमने एक और छोड़ दिया था क्या, भी यस और यू के बीच में बैठा है। भी कहाँ है, यस और यू के, यानी यस यहाँ हो जाएगा, भी यहाँ। पूछा क्या है, दूसरा कोना में कौन बैठा है। ठीक है, हु इज़ सिटिंग एट द अदर कॉर्नर, दूसरा कोना में यू बैठा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यू, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15, कागज़ के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और जिस तरह से मुड़ा हुआ कागज़ काटा गया है उसे निम्नलिखित आकृतियों में दिखाया गया है, अनफोल्ड होने पर यह पेपर कैसा दिखाई देगा। तो ये देखिए, ये दिखाया गया है किस तरह कागज़ को मोड़ा गया है, उसके बाद उसे काटा गया है। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो कॉर्नर है हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए इसे ही तो फिर अनफोल्ड किया गया है। ठीक है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 तो हमारा होगा ही नहीं। ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 तो ये देखिए इससे मैच ही नहीं कर रहा है। ये देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे त्रिभुज होना चाहिए जो कि यहाँ पे है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा गलत हो जाएगा। ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये देखिए क्वेश्चन में कोना में दिया हुआ है, ये इसमें यहाँ पे, लेकिन इसमें यहाँ, यानी ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा गलत हो जाएगा। बचा क्या हमारा ऑप्शन नंबर 1 और 2, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 में कौन सा हमारा सही आंसर होगा वही हमें देखना है। ये देखिए, ये इस तरफ अनफोल्ड होगा तो ये त्रिभुज तो इधर ऐसे बन जाएगा, इसमें भी जो कि दिया हुआ है। फिर ये ऊपर की तरफ जब अनफोल्ड होगा, ये ऊपर की तरफ, तो ये जो त्रिभुज है ये ऐसा बन जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 2 भी गलत होगा। ठीक है, आप लोग ये देखिए, ये जो ऐसे दिया हुआ, ये जो ऊपर की तरफ ये अनफोल्ड होगा, जब ये ऊपर की तरफ जब अनफोल्ड होगा तो त्रिभुज जो है ऐसा बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को उस क्रम में इंगित करता है जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। ये हिंदी यहाँ पे आ गया, इसे आप लोग हटा लीजिए। ये देखिए डी यू तो सभी में है। ठीक है, नेक्स्ट लेटर हमें चेक करना है, इसमें क्या है, यस, इसमें भी यस है, इसमें बी है, इसमें टी है, इसमें आर है। तो सबसे पहले बी आता है यानी कि 3, उसके बाद क्या आएगा, आर आएगा यानी 1, उसके बाद क्या आएगा, यस, तो यस तो दोनों में है, 4 और 5 दोनों में। तो आगे लेटर हम लोग देखेंगे, इसमें टी है, इसमें टी है, इसमें ई है, इसमें बी है। तो सबसे पहले बी आता है यानी 5, फिर क्या आता है 4, उसके बाद क्या बच गया है 2, यानी 2, 3 1 5 4 2, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, 3 1 5 4 2। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17, एक निश्चित कोड भाषा में लेमन को ये लिखा जाता है, उस भाषा में इसे कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यल का होता है 12, ई का होता है 5, फिर ई का होता है 5, यल का होता है 12, उसके बाद यम का होता है 13, फिर ये देखिए यम का 13, फिर ओ एन, फिर एन ओ। तो ये देखिए यहाँ पे कहीं यल ई को उल्टा करके तो ई एल नहीं लिख दिया है, फिर यम को वही रहने दिया है, फिर ओ एन को उल्टा करके एन ओ लिख दिया है। तो हम भी वही करेंगे। ये देखिए 3 लेटर इधर है, 3 इधर है, ये देखिए अगर हम सी एल को उलट के लिखेंगे यल सी और ई आर को उलट के लिखेंगे आर ई, तो ऐसा कोई ऑप्शन में है ही नहीं। ये देखिए कोई भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। ये देखिए यहाँ एल सी तो हो रहा है लेकिन लास्ट में आर ई नहीं है, कोई भी ऑप्शन में ऐसा मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे कुछ और किया है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या किया है। ये देखिए इसे अरेंज करके लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया है, इसे अरेंज करके लिख दिया है। इसमें सबसे पहले अल्फ़ाबेट में कौन से लेटर आते हैं, ई आता है, फिर यल आता है, फिर यम, फिर एन, फिर ओ।
उसी प्रकार इसमें सबसे पहले क्या आएगा, सी आएगा, उसके बाद क्या आएगा, सी के बाद ई आएगा। तो सी ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 में, हमें आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद यल आता है अल्फ़ाबेट में, उसके बाद आर, फिर यस, टी, यू, ठीक है। इसे अरेंज करके लिख दिया है अल्फ़ाबेट के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से है, ठीक है। डी का क्या होता है 4, जी का 7 यानी +3 किया है। के का क्या होता है 11, पी का क्या होता है 16 +5 किया है। यल का 12, यस का 19 +7 किया है। फिर एच का 8, क्यू का 17 यानी कि क्या किया है +9 किया है। तो हम भी वही कर लेंगे। एफ का 6 होता है, 6 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, 9 किसका होता है आई का, यानी ऑप्शन 1, 2 तो होगा नहीं। नेक्स्ट क्या है आर, आर का क्या होता है 18, 18 में हम लोग 5 ऐड करेंगे 23 आ जाएगा जो कि डब्लू का होता है। ये देखिए डब्लू तो दोनों में है। नेक्स्ट क्या है यल, यल का कितना होता है 12, 12 में हम आगे क्या ऐड करेंगे 7, 12 7 19, 19 किसका होता है यस का, यहाँ तो आर है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा IWSY। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। इसमें ये देखिए यहाँ पे कथन दिया हुआ है, क्या बोल रहा है सभी एंजाइम विटामिन है, सभी एंजाइम क्या है विटामिन। नेक्स्ट क्या बोला है सभी विटामिन क्या है कार्बोहाइड्रेट, सभी विटामिन क्या है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। निष्कर्ष, निष्कर्ष क्या बोल रहा है सभी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट है, क्या सभी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट है, ये बिल्कुल सही है। कोई एंजाइम कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। एक परिवार में 6 व्यक्ति हैं, यम, एन, पी, क्यू, आर और यस। यस यम की दादी है, यस क्या है यम की दादी, यानी यम का कोई यहाँ पे पिता होगा और उसकी माँ कौन है यस, दादी है, यानी इसे हम माइनस से लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग लड़का को प्लस से और लड़की को माइनस से लिख रहे हैं, ठीक है। पी आर की बहन है, पी क्या है आर की बहन। आगे क्या बोला है, ये तो हमारा हो गया है, जिसे हो गया हमें हटा देंगे हम। एन पी का पिता है, यम क्यू और आर का इकलौता पुत्र है। यहाँ पे क्या बोल दिया यम क्यू और आर का इकलौता पुत्र है, यानी इसका माता पिता कौन हो जाएगा क्यू और आर। लेकिन इसमें क्यू कौन है आर कौन है, यहाँ पे हम लोग कैसे लिखें, तो हम लोग 2 फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं क्यू और आर, क्यू इसका पिता हो जाएगा और आर माता। या फिर एक कंडीशन और बन सकता है यहाँ पे कि इसका आर पिता हो और क्यू माता, ठीक है। यहाँ पे यम क्या है ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है यन की कोई विवाहित पुत्री नहीं है, ठीक है। आगे ऊपर हमने क्या छोड़ दिया था पी आर की बहन है, पी कौन है आर की बहन, तो आर की बहन हो जाएगा पी, यहाँ पे आर की बहन हो जाएगा पी, ये भी हमारा हो गया। नेक्स्ट क्या बोला यन पी का पिता है, यन क्या है पी का पिता, तो पी का पिता यहाँ पे यन हो जाएगा, यहाँ पे पी का पिता यन हो जाएगा, यानी ये दोनों पति पत्नी हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए यस क्या है पी की माँ है, क्योंकि ये दोनों क्या है भाई बहन है, ठीक है। तो ये पिता है तो ये दोनों क्या हो जाएगा पति पत्नी। आगे क्या बोला है यन पी का पिता, ये भी हमारा हो गया है। यम क्यू और आर का इकलौता पुत्र है, ये भी हो गया। यन की कोई विवाहित पुत्री नहीं है, यहाँ पे बोल दिया है यन की कोई विवाहित पुत्री नहीं है। तो ये फिगर में ये देखिए यहाँ पे यन है, यहाँ पे पी इसका पुत्री है और यहाँ पे आर भी इसका पुत्री हो रहा है, क्योंकि ये दोनों बहन हो रहा है। तो ये आर तो विवाहित हो रहा है, ये देखिए इसका विवाह क्यू से हुआ है, यानी ये फिगर हमारा गलत हो जाएगा, हमारा ये फिगर सही होगा। यहाँ पे क्या बोला है यन की कोई विवाहित पुत्री नहीं है, ये देखिए यहाँ पे यन है, इसका पी पुत्री है जो कि विवाहित नहीं है, और ये तो इसका पुत्र है जो कि विवाहित है, ठीक है। यानी ये फिगर हमारा सही हो जाएगा। पूछा क्या है यम यन से किस प्रकार संबंधित है, यम जो है यन से किस प्रकार संबंधित है, तो यन यम को क्या बुलाएगा, तो ये यन इसका क्या है ये बेटा है,
ये आर क्या है, बेटा है, और ये क्या है, बेटा का बेटा। ये देखिए यहाँ पे बोला था यम क्यू और आर का इकलौता पुत्र है, इसे हम लोग प्लस यहाँ पे लिख देते हैं। तो एक बेटा हो गया, बेटा का बेटा क्या हो जाएगा, पोता, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे क्या बोल रहा है, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। तो हम लोग पहले प्लस और डिवाइड को चेंज करके देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ प्लस की जगह अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये देखिए 24 डिवाइड 17 फिर गुना है 16। तो ये देखिए पॉइंट में आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा होगा ही नहीं। नेक्स्ट हम लोग 2 चेक करके देखते हैं, गुना और माइनस को चेंज करके। 5 यहाँ माइनस का जगह गुना कर देते हैं, 24 प्लस 17 और गुना का जगह माइनस 16 डिवाइड 4, क्या 133 आ रहा है, तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। पहले हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे क्या आ रहा है, 4। 24 गुना 5 करेंगे, कितना आ जाएगा, 120 प्लस 17 माइनस 4। इसे ऐड कर देंगे, 137 माइनस 4, ये देखिए 133 आ रहा है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। यहाँ पे क्या है, 4, 5, 18, 19, 68, 69 और यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे साफ दिख रहा है, इसमें +1 कर दिया है, फिर इसमें +1 कर दिया है, फिर इसमें भी +1 कर दिया है। लेकिन ये कैसे आया, 4 या फिर 18, 68 और यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, 4 कैसे आया, जो आया इसी में तो हम लोग 1 ऐड कर दिए, फिर 18 में हम लोग 1 ऐड कर दिए, फिर 68 में 1 ऐड कर दिए। तो 4, 18, 68 ये सब आया कैसे। ये देखिए 18 क्या होता है, 4 का स्क्वायर प्लस 2। 68 क्या होता है, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4। उसी प्रकार इसे हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 0। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 0, फिर 4 का स्क्वायर हो रहा है, फिर 8 का, यानी 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना क्या हो जाएगा, 16। अगला क्या होगा यहाँ पे, 16 का स्क्वायर, यहाँ 0 हो रहा है, फिर +2, फिर +4, तो आगे क्या हो जाएगा, +6। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। 256 में हम लोग 6 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 256 में 6 ऐड करेंगे 262 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23। एक फल की दुकान में केवल 2 प्रकार के फल होते हैं, जैसे संतरा और आम। संतरे की संख्या आम की संख्या के 3 गुनी है। ठीक है, संतरा है और आम है। यहाँ क्या बोल रहा है, संतरे की संख्या आम की संख्या का 3 गुना, यानी आम हम लोग x मान लेते हैं, संतरा क्या हो जाएगा 3x, क्योंकि क्या है 3 गुना है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दुकान में फलों की कुल संख्या का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती है। तो टोटल संख्या क्या हो जाएगा फल का, 4x। ठीक है, 3x प्लस x, टोटल संख्या फल का कितना हो जाएगा, 4x। तो जो भी 4 का मल्टीपल होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ये सब 4 का मल्टीपल है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, कौन सा प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल नहीं है। यानी 42 कभी भी टोटल कुल फलों की संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 44 है। ठीक है, टोटल फल का संख्या कितना है, 44, यानी 4x बराबर 44 है, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 11, यानी कि आम 11 हो जाएगा। तो संतरा कितना हो जाएगा, 33, 11 प्लस 33 44, यानी कि जो भी होगा 4 का मल्टीपल होगा। तो ये देखिए ये तीनों 4 का मल्टीपल है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 नहीं है, तो कभी भी कुल संख्या नहीं हो सकती फलों की। ठीक है, चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24। ये देखिए यहाँ पे श्रृंखला दिया हुआ है, p का कितना होता है 16, s का 19, +3 किया है, फिर 22, फिर से +3 किया, ये देखिए +3 कर रहा है। तो बाई में +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। बाई में +1 करेंगे z आ जाएगा। z के बाद वापस हम लोग a से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो a b, बाई में 3 ऐड कर देंगे, z a b, 3 ऐड करने पे b आ रहा है, जो कि सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में हमें दिख रहा है। ठीक है, आगे भी हम लोग देख लेते हैं। ई का क्या है 5, जे का 10, 15, 5 ऐड हो रहा है, तो 20 में 5 ऐड करेंगे 25, किसका होता है 22 का, ये देखिए 22 है। ए का 1 होता है, एच का 8, यानी 7 ऐड कर रहा है, फिर 15, फिर से 7 ऐड कर रहा है,
फिर 7 ऐड करने पे क्या आ जाएगा 22, फिर 22 में 7 हम लोग ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 29। लेकिन अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर ही होती है जेड तक। जेड के बाद हम आगे फिर से 1 से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 यानी 3 हमारा यानी कि सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आज का लास्ट प्रश्न है। 5 मित्र भूमिका, राशि, श्वेता, विभा और अरुणिमा एक पंक्ति में पूर्व की ओर मुख करके बैठी है, ठीक है। 5 मित्र है, सहेली और पूर्व की ओर मुख करके बैठी है। 1 2 3 4 5 ये सब पूर्व की ओर मुख करके बैठी है। आप लोग को तो पता है पूर्व इधर है, तो ये सब पूर्व की ओर मुख करके बैठी है। बोला क्या है, भूमिका विभा और श्वेता के बीच में बैठी है, ठीक है। भूमिका कहाँ है, विभा और श्वेता के बीच में। तो हम लोग भूमिका को कहाँ लिख लेते हैं, भूमिका विभा और श्वेता के बीच में हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। कहीं भी आप लोग लिख सकते हैं, आगे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। विभा और श्वेता के बीच में, या फिर श्वेता यहाँ भी हो सकता है और विभा यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। दोनों में से कहीं हो सकता है। आगे क्या बोल रहा है, राशि श्वेता के बाईं से दूसरी है। राशि क्या है, श्वेता के बाईं से दूसरी। तो ये देखिए यहाँ पे श्वेता हम लोग मान लेते हैं, तो श्वेता का बायां किधर हो जाएगा, श्वेता का बायां इधर हो जाएगा। आप लोग पूरब की तरफ बैठ के देखिए, आप लोग इस तरह लाइन में बैठ के देखिए, आप लोग को पता चलेगा कि इसका बायां ये। तो यानी क्या बोला है यहाँ पे, राशि श्वेता के बाईं दूसरी है। अगर श्वेता हम लोग यहाँ रखेंगे तो बाएं से पहला ये हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे कहाँ पे होगा, तो यानी ये तो हमारा होगा नहीं। तो यहाँ पे हम लोग श्वेता को रख के देखते हैं। ये देखिए श्वेता के बायां दूसरा, यहाँ पर तो विभा आ रहा है, ठीक है। यानी कि इसे हम लोग एक एक नीचे कर दे, श्वेता को यहाँ रख दे। तो ये देखिए श्वेता का बायां दूसरा इधर आ रहा है, यानी ये देखिए यहाँ पे तो हम लोग रख नहीं सकते, यहाँ तो रख सकते हैं। यानी कि इसे हम लोग एक एक नीचे कर देते हैं, ठीक है। भूमिका को हम लोग नीचे थोड़ा सा रखते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ हमारा हो जाएगा श्वेता, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसके बीच बोला था, विभा और श्वेता के बीच, विभा। तो अब हमारा हो रहा है क्या, राशि श्वेता के बाएं से दूसरी है। अब श्वेता के बाएं से दूसरे यहाँ पे हम लोग राशि को रख सकते हैं, ठीक है। आगे क्या बोला है, दक्षिण छोर पर कौन बैठा है पूछा है, तो हम बच क्या गया यहाँ पे, वही हमारा हो जाएगा। भूमिका तो हो गया है, राशि भी हो गया है, श्वेता भी हो गया, विभा भी हो गया, अरुणिमा बच गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अरुणिमा हो जाएगा। पूछा क्या है, दक्षिणी छोर पे कौन बैठा है, तो दक्षिण हमारा क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो दक्षिण छोर पे हमारा विभा बैठी है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा विभा, ठीक है। तो मैंने आपको टोटल 25 के 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।